नमस्कार। बहादुरगढ़ में रहने वाले मेरे भाई, मेरे साथी, बहुत सारी समस्या आती हैं फैमिली आईडी में। ये बताते हैं लोग, रोक रोक कर बार बार कहते हैं हमें कि हमारी फैमिली आईडी में पिता की तो जाति कुछ है, माता की जाति कुछ और बच्चों की कुछ है। और कुछ बताते हैं कि घर में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी भी इनकम चढ़ाई हुई है। बेटी है, बेटी घर पे रहती है लेकिन उसकी इनकम चढ़ा दी गई है। तो इस तरह की परेशानियां जो लोगों को हो रही हैं, वो दोष देते हैं मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे। तो भाइयों, उनको बता दूं, मुख्यमंत्री जी तक तो ये बात पहुंच भी नहीं पाती है। आप सीएससी पे जाके अप्लाई कर देते हो, आगे जो वेरिफिकेशन करते हैं बंदे वो बैठे हैं, वो जानबूझकर उसको रोक लेते हैं कि बार बार वेरिफिकेशन के लिए ये आएगी और तंग होके लोग खर्चे पानी देने के लिए आएंगे। तो आपको बता दूं, सरकार को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। सरकार अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है। उनके पास जो भी शिकायतें जाती है सबका समाधान होता है। बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं, फाइलें दबी रहती हैं। इसका एक ही निवारण है, जिस भाई की फैमिली आईडी में प्रॉब्लम है अपनी फैमिली आईडी कॉपी लो और भाई सारे 2-4 भाई इकट्ठे हो जाओ और वो इकट्ठे होकर अपने सीएम साहब को दो डायरेक्ट जाके, क्योंकि आपने अप्लाई करके देख लिया, शिकायतें निवारण नहीं हो पा रहा है, तो आप मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट कह सकते हो। दूसरा, हम ये कहेंगे, हमारे पास बहुत सारी फैमिली आईडी की शिकायतें आई हुई हैं। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में ही वो फैमिली आईडी और शिकायत लेके हम मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे और उनको बताएंगे जी ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। हम मुख्यमंत्री जी और सरकार से एक ही मांग करेंगे कि वेरिफिकेशन का टाइम बाउंडेशन किया जाए। अगर हम अपनी शिकायत के लिए पोर्टल से या सीएससी सेंटर पे जाके हम उसको ठीक करवाने के लिए देते हैं, तो वो कितने दिन में ठीक कर दिया जाएगा, इसका एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने शिकायत भेजा, मतलब अपनी रिक्वेस्ट भेजी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक करने के लिए, और वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पड़ी रहे। उसके बाद जवाब आए कि भाई तो अपडेट ही नहीं हो पाया है। इनकम का समाधान हो। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की क्या इनकम होगी? जो पेंशन ले रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, उनकी क्या इनकम होगी? तो इस तरह का निवारण होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं। भाई, जिस किसी भाई की फैमिली आईडी में दिक्कत है ना, वो हमसे मिल ले, अपनी फैमिली आईडी की कॉपी लाएं, उसमें अपनी प्रॉपर इनकम बताएं क्या है, और उसका भी समाधान कराने के लिए अगले हफ्ते में हम सीएम हाउस जाएंगे और आपकी शिकायतों का जल्द से निवारण हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। तो भाई, सारे भाई अपनी फैमिली को ठीक करवाएं, अपडेट करवाएं। अब जैसे लाडो योजना चली, महिलाओं के खाते में 2100 रुपये डाले गए हैं, लेकिन कुछ रह गई हैं क्योंकि उनकी फैमिली आईडी में इनकम गलत चढ़ी हुई है। जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो रह जाती है, उनसे वंचित हो जाते हैं। वो राशन कार्ड कट गए हैं, वो बार बार ये तो कह देते हैं हमारे राशन कार्ड काट दिए। सीएम ने राशन कार्ड थोड़ा ही काटे किसी के। वो तो आपकी फैमिली आईडी में जो इनकम चढ़ी हुई है वो सही है या गलत, आप उसको देखो। अगर गलत चढ़ी हो उसको अपडेट कराओ, राशन कार्ड फिर बन जाएगा। ये निचले स्तर के जो क्लर्क हैं, अधिकारी हैं ना, जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं। कुछ तो ऐसे भ्रष्ट हैं, जानबूझ के कर देते हैं, वेरीफाई नहीं करते उनको। 1-2 मामले मेरे सामने ऐसे आए हैं, पिता की कास्ट तो कुछ है, बच्चों की कुछ है। ये क्यों हो गया भाई? जब बाप की जाति, मान लो बाप की जाति ब्राह्मण है, तो बच्चे भी तो ब्राह्मण ही होंगे उसके। वो प्रजापति
या वो SC कैटेगरी में थोड़े चले जाएंगे। ये तो गलत है। और ऐसा करने वालों को मैं तो कहूँगा सरकार से, ऐसे वेरिफिकेशन जो करते हैं ये लोग, ये अधिकारी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी का डिपार्टमेंट में रहने की जरूरत नहीं है। ये मान लेते हैं हमारी तो भाई पक्की नौकरी होगी है, अब जो चाहे हम यहाँ पे गलत करें सही करें सब अलाउ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, काम करो, तरीके से करो, पब्लिक को परेशान करना बंद कर दो। अगर पब्लिक को परेशान करेगी वह सरकार है, नायब सरकार, गरीबों की सरकार है और जनहित की सरकार है। अगर जनता को परेशान किया तो अधिकारी बनने की बजाय घर बैठा दिए जाओगे। इसलिए सारे काम तरीके से ही हों। अधिकारियों के लिए एक हिदायत मान लो, इसको चाहे प्रार्थना मान लो। स्पष्ट कह देता हूं भाई, अगर मेरे पास कोई ऐसा शिकायत आएगी ना, सीधा आपकी टर्मिनेशन का लेटर बनवाऊंगा जाके। तो सारे भाई ध्यान रखो इस चीज को। धन्यवाद।